स्टूडेंट्स, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे जिनमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस तरह से हल करें। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए कैसे होंगे। नेगेटिव sentences in present indefinite tense। बहुत आसान है, केवल ध्यान से आप सुनते देखते रहिए, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, फिर V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों को बताया जा चुका है कि आई वी यू दे प्लूरल नाउन्स इनके साथ डू नॉट यूज करेंगे, और यदि निगेटिव सेंटेंस है हमारा हिंदी वाक्य कोई तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखें, बहुत सरल बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। जैसा सेंटेंस है बच्चे झूला नहीं झूलते हैं, बच्चे झूला नहीं झूलते हैं। अब जैसे आपको इन्हें हल करना है सेंटेंस को, तो बहुत सरल है। कौन नहीं झूलते हैं? बच्चे, बच्चे के लिए चिल्ड्रन। याद रहे बच्चों, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चिल्ड्रन फिर प्लूरल है इसलिए डू नॉट, डू नेगेटिव वर्ड नॉट। इसके बाद वर्ब, झूलने की अंग्रेजी होती है स्विंग। स्विंग नाउन भी है और स्विंग वर्ब भी है। स्विंग क्या झूलते हैं? द स्विंग, द स्विंग। तो इस तरह से बच्चे झूला नहीं झूलते हैं। एक और उदाहरण देख लिया जाए। राधा गीत नहीं गाती है। राधा गीत नहीं गाती है, कौन नहीं गाती है? सब्जेक्ट पहले कौन? राधा। तो राधा के लिए नाउन है, लिख दिया राधा। अब राधा एक वचन है तो डू डज में से आ जाएगा डज, फिर निगेटिव वर्ड नॉट लगा देंगे, हो जाएगा डज नॉट। फिर वर्ब क्या? गाती, गाने के लिए सिंग। अब क्या गाती है? गीत, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग लिखे चाहे द सॉन्ग लिखे। राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है सभी खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सभी खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन? सभी खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी के लिए सब्जेक्ट हमारा है ऑल प्लेयर्स। प्लूरल है, डू डज में से डू आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर वर्ब क्या है? खेलते, खेलने के लिए प्ले, डू नॉट प्ले। क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट कहां नहीं खेलते हैं? मैदान में, इन द प्लेग्राउंड। केवल ग्राउंड लिखिए चाहे प्लेग्राउंड लिखिए,
केवल फील्ड लिखिए, चाहे प्ले फील्ड लिखिए, इन द प्लेग्राउंड। इसी तरह से मान लो कोई सेंटेंस आपको मिल गया, मेरा भाई मुझे अपनी किताबें, मेरा भाई मुझे अपनी किताबें नहीं देता है, नहीं देता है। कौन नहीं देता है? मेरा भाई। सब्जेक्ट हो गया हमारा माई ब्रदर। फिर डू डज में से डज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। नेगेटिव वर्ड नॉट, माय ब्रदर डज नॉट। देने के लिए वर्ब क्या है? गिव। क्या देता है? अपनी किताबें। ब्रदर के लिए हिज, पोसेसिव कैसा है? पॉसेसिव केस हिज, हिज बुक्स। किसको? टू मी, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में ही सी इट या एक वचन करताओं सा डज नॉट और आई वी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का यूज करते हुए हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। बच्चों इनको अपनी नोट्स में उतार लो, फिर मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को खूब डिटेल में दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव नो और डब्ल्यू वर्ड को समझाता हूं। अगला टाइप हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, दूसरे डब्ल्यू वर्ड टाइप क्वेश्चंस। अब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से हैं? जिनकी शुरुआत किसी ऑक्सिलरी, किसी सहायक क्रिया से होती है और हिंदी में क्या से, यानी हिंदी में अनुवाद करते समय जिस सेंटेंस को आप देखो क्या से शुरू हुआ है वो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूं आपको, बहुत आसान है बच्चों। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों बहुत ध्यान देखना और बिल्कुल इजीली सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी और एकदम टेंस आपको हल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा यस और नो वाले का, पहले डू या डज। अब डू या डज आप अपने सब्जेक्ट को देखकर लगाओगे, ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो आप डज लगाओगे, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो आप डू लगाओगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट, याद रखिए निगेटिव और नॉट कभी सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखा जाता है। हम V1 दे देंगे, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत आसान है बच्चों। देखो क्या से शुरू होंगे भाई ये सेंटेंस? जैसे क्या वह आज विद्यालय नहीं जाता है। अब ध्यान दें, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस क्या से शुरू हुआ तो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्ट है वह एक वचन है तो डू डज में से आ जाएगा डज, डज। तो सब्जेक्ट ही, नेगेटिव वर्ड नॉट, क्योंकि नहीं आया हुआ से नेगेटिव वर्ड नॉट देंगे। फिर वर्ब है जाता, जाने के लिए गो, डज ही नॉट गो। फिर कहां जाता? टू स्कूल। चलो भाई टू स्कूल का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। एक और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कब? आज, टुडे लिख दिया और बहुत आसानी से आपका सेंटेंस हल हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है आपका, क्या सभी छात्र पुस्तक नहीं
पढ़ते हैं। क्या सभी छात्र पुस्तक नहीं पढ़ते हैं? जब आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले सहायक क्रिया पकड़नी है, क्योंकि सभी छात्र हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए डू 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 डजने से डू। सब्जेक्ट कौन? सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स। नेगेटिव वर्ड नॉट। वर्ब कौन है? रीड। ऑब्जेक्ट क्या? रीड द बुक, रीड द बुक। कब, कहां, कैसे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, क्या पिताजी मुझे पुकारते हैं। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट हमारा पिताजी हैं, इसलिए सिंगुलर नाउन, इसलिए डू डज में से हम डज यूज करेंगे। डज के बाद पिताजी, डज द फादर। इसके बाद निगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारे वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया है। पुकारने के लिए सीधे वर्ब पर जाएंगे। कॉल, डज द फादर कॉल। किसको पुकारते हैं? मुझको। मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज द फादर कॉल मी। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, क्या ये लड़कियां पानी के बतासे खाती हैं? क्या ये लड़कियां पानी के बतासे खाती हैं? बहुत आसान है बच्चों। इसको जब आप हल करेंगे तो ये लड़कियां, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो क्या की अंग्रेजी आ जाएगी? डू डू। कौन? ये लड़कियां। ये के लिए दीज, डू दीज गर्ल्स, डू दीज गर्ल्स। डू डज में से डू, सब्जेक्ट दीज गर्ल्स। नॉट नहीं, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब खाती, खाने के लिए ईट, डू दीज गर्ल्स ईट। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या खाती हैं? पानी के बतासे, ईट द वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स माने पानी के बतासे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डू डज यदि वाक्य की शुरुआत में आ जाए तो आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक और उसमें यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी हाँ अथवा नहीं उत्तर वाला प्रश्न बन जाएगा। बहुत आसान है अनुवाद करना, पढ़ते रहिए।